This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी गुरु जी। तो अजय देखो, अभी जैसे मैंने बताया था तुमको कि हमारा जो लास्ट पार्ट था वो था एरर बेस्ड एंड यूनियन बेस्ड इंजेक्शन हम कर रहे थे। पेलोड्स का यूज कर रहे थे लाइक यूनियन सेलेक्ट, एंड उस टाइम हमको वेब एप्लीकेशन पे हमको एरर शो हो रहा था लाइक इंटरनल सर्वर एरर या कुछ भी, मतलब एक तरह से डेटाबेस का एरर हमको शो हो रहा था कि नहीं? हाँ भाई। बट अभी जो हमारे नेक्स्ट लैब जो भी आएंगे वो ब्लाइंड ओके। बेस्ड में क्या होता है कि तुमको कभी भी एरर शो नहीं होगा। डेटा ओके। फेच करेगा बैकएंड से, अगर तुम्हारा पेलोड क्रिएट किया एंड उसको मैनिपुलेट करके तुम एंटर किए तो वो डायरेक्ट एरर नहीं देगा। मैं अभी थोड़ा सा दिखा भी दूंगा प्रैक्टिस करके। बाकी लैब्स हम मंडे से करेंगे, उसके लिए परेशान। ये क्या करेगा, जैसे तुमको पता होगा, अगर मैं मान के चलो यहाँ पे टेस्ट पीएचपी की वेबसाइट पे जैसे मैंने तुमको दिखाया था ना, ओके। ये वाले ऑफिसर। याद है? हाँ। मैंने इसके साइन अप पेज पे जाके एसक्यूएल की सिंटैक्स एक डाला था। हमने एक सिंगल कोट एंटर किया था, यस। तो क्या मिला था, जैसे ये एरर दे रहा है, अनेबल टू एक्सेस यूजर डेटाबेस, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्ड टू माई एसक्यूएल। देखो ये एसक्यूएल डेटाबेस का टाइप भी बता रहा है, माई एसक्यूएल का सर्वर। और मैंने तुमको पहले ही बताया हुआ था कि फिक्सिंग कैसे करते हैं, क्वेरी फिक्सिंग कैसे करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखो, मैंने एक इंटर किया हुआ था वहाँ पे, बट यहाँ पे तुमको पांच पांच दिखाई दे रहे हैं। अभी तुम क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि ये सिंगल में चल रहा है या डबल में नहीं कर पा रहे होगे ना यहाँ से देख के। यस। उस चीज को फिक्स करने के लिए मैंने तुमको बताया था कि एक बैकस्लैश का यूज करना, सिंगल कोट का यूज करना, फिर एंटर करना। अभी देखो इसने सेपरेट कर दिया हर एक चीज को। भाई इसने क्या किया, हमारा जो स्लैश का साइन था उसके जस्ट लेफ्ट में अगर तुम देखोगे दो काटा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी क्वेरी चल रही है, किसका माइक ऑन है, बंद कर दो। डबल। जो भी क्वेरी हमारी चल रही है वो क्वेरी हमारी डबल कोट में चल रही है। हमने जो सिंगल कोट इंटर किया था वो सबसे लास्ट में है, या फिर नहीं, सबसे लास्ट में नहीं है, स्लैश के राइट में है, उसके बाद फिर से हमारा डबल कोट में क्वेरी हमारी एंड हो रही है। ये तो हमारा था एरर बेस्ड कि हमको जब भी हम कोई क्वेरी इंटर कर रहे थे तो हमको वेब पेज पे एरर शो हो रहा था। बट ब्लाइंड बेस्ड जितने भी एसक्यूएलआई होते हैं वहां पे तुमको कभी भी एरर शो नहीं होगा। लाइक कुछ चेंजिंग हो सकती है अगर तुम इस चीज का क्या, अगर ये मान के चलो, वैसे ये है नहीं ब्लाइंड बेस्ड का पेलोड, बट अगर तुम मान के चलो ये एक क्वेरी है तुमने एंटर किया तो एरर तो नहीं आएगा, बट कुछ चीजें चेंज होगी। जैसे तुम्हारा गेस्ट बुक अगर यहाँ पे आ रहा है, क्या पता वो नीचे हो जाए, या अगर तुम कोई लाइक टेबल या कॉलम का डिटेल तुम कुछ फेच करना चाह रहे हो डेटाबेस के साथ, तो वो तुमको फेच होगा। बट क्या पता वो होम के अंदर कहीं पे रख दे कि फिर तुम होम के अंदर जाओगे, उसके अंदर कोई नया सेक्शन दे दे, तो वो चीजें डायरेक्ट तुमको नहीं मिलेंगी। और ब्लाइंड बेस्ड में क्या होता है, ब्लाइंड बेस्ड बेसिकली तुम्हारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा बूलियन बेस्ड, ब्लाइंड ब्लाइंड बूलियन बेस्ड, एंड सेकंड होता है तुम्हारा टाइम बेस्ड। बूलियन में क्या होता है, जैसे हमने 1 = 1 की वैल्यू दी हुई थी, याद होगा तुमको लास्ट लैब में, प्रीवियस लैब में हमने दिया था ना, 1 = 1 वैल्यू को ट्रू करा रहे थे, वो प्रिंट कर रहा था। हेलो, माइक ऑन कर लो, एंड थोड़ा सा माइक अपना ना स्लो कर लो, उससे जो है मतलब बैकग्राउंड का साउंड नहीं आता। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि हम ब्लाइंड बेस्ड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं तुम्हें इसी सेक्शन पे दिखाऊं, यहाँ पे तो बेसिकली वो दे रहा है, जैसे हमने साइन अप पे देखा कि वो दे रहा है रिस्पॉन्स, वो कर रहा है।
बट वो एरर बेस्ड में आ रहा है। जैसे मैं अगर सिंगल कोट डाल रहा हूँ तो ये एरर बेस्ड में ही आ रहा है वो। बट ब्लाइंड बेस्ड में मैंने बता दिया तुमको एरर कभी भी नहीं शो होगा, जस्ट वही पेज फिर से रिफ्रेश हो जाएगा जब भी किसी वेब पेज पे आओगे। बट अगर तुम कोई क्वेरी चला रहे हो लाइक सेलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम दिस टेबल, वो क्या पता फेच होके आ रहा है डेटा, बट वो तुमको शो नहीं करेगा, यहाँ पे वेब पेज पे शो नहीं करेगा। वो किसी ना किसी अदर फंक्शन के अंदर स्टोर होगा, फिर वहां से तुमको फाइंड आउट करना है। और ब्लाइंड बेस्ड में जो बूलियन बेस्ड जो होते हैं, ब्लाइंड इंजेक्शन ब्लाइंड एसक्यूएल, उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, वही अपना बूलियन बेस्ड पेलोड देते हैं लाइक एंड और का 1 = 1 1 = 2, 1 = 1 हुआ ट्रू हुआ तो उसने कुछ ना कुछ डेटा फेच किया एंड तुमको रिस्पॉन्स देगा। एंड अगर फॉल्स हुआ तो भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे सकता है या नहीं भी दे सकता है, बट वो तुम्हें डायरेक्ट नहीं देगा, इसको हमेशा ध्यान देना। अब जैसे कि बाई चांस तुम अगर टेस्टिंग करने गए, तुमने सिंगल कोट तो एकदम रट रखा है, ठीक है सिंगल कोट लगाए तुमको मिल गया, ठीक है तुमने फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे एसक्यूएल है। बट कभी कभी तुम कर रहे हो बट नहीं हो रहा, वो चीज़ मैं अभी दिखा भी दूंगा। मैं एक सेकेंड, मैंने मे बी मेटास्प्लाइट भी रन करा के रखा है। ओके ठीक है, मैं यहाँ पे तुमको लाइव दिखाता हूँ। डीबीडब्ल्यूए के बारे में तो सुना होगा। डीबीडब्ल्यूए ये सारे तुम्हारे प्रैक्टिस के ही हैं बेसिकली, वेब टैब पे भी कर सकते हो। एंड अगर खुद परफॉर्म करना, सबसे पहले सारे लोग ट्राई कर लेना, इसकी सिक्योरिटी को हाई से लो पे कर देना, सबमिट कर देना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसके अलग अलग लैब्स हैं। तो उस पर पता चला तुम हाई पे जो चीज़ मैं अभी करा रहा हूँ वो चीज़ तुम अगर हाई पे करोगे तो वहाँ पे नहीं होगा। मैं जस्ट तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे देखो, मैंने टेस्ट पीएचपी पे भी तुमको दिखाया था, मैं यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे भी सिंगल कोड जब डाला तो ये दे रहा है एरर बेस्ड जो है आ रहा है हमारा, और ये भी बता रहा है माई एसक्यूएल का सर्वर है, और सेम वैसे ही टेस्ट पीएचपी के जैसा ये दिखा रहा है कि हमारा मतलब सिंगल कोट में चल रहा है रिक्वेस्ट या डबल कोट में हमारा क्वेरी चल रहा है। बट नीचे तुम देखोगे इसने ब्लाइंड का एक अलग से सेक्शन दिया है, एसक्यूएल इंजेक्शन ब्लाइंड का। अगर मैं इस सेक्शन पे सिंगल कोट लगाऊं और कर दूं, ये कुछ भी नहीं दिया। क्यों? क्वेरी तो चली कुछ ना कुछ, क्या पता कुछ चेंज भी आया हो, एंड उसी चेंज को हमको फाइंड आउट भी करना है। बट अगर जैसे मैंने दो चीज़ें बताई तुमको, एक होता है तुम्हारा बूलियन बेस्ड, एक होता है तुम्हारा टाइम बेस्ड। अगर तुम बूलियन बेस्ड ट्राई करना चाह रहे हो, लाइक जैसे अगर मैंने मान के चलो यहाँ पे एक 1 वैल्यू दे दी, मैंने एंटर किया, इसने कुछ रिस्पॉन्स दिया, दिया ना। वैसे ही सेकंड आता है तुम्हारा टाइम बेस्ड। तुम टाइम बेस्ड के कमांड भी यूज कर सकते हो, अगर जैसे कमांड इंजेक्शन वगैरह पढ़े होगे कभी चेक करने के लिए, तो वहाँ पे भी तुम चेक कर सकते हो, लाइक स्लीप वगैरह का यूज कर सकते हो, या फिर बहुत सारे कमांड हैं। बेसिकली कमांड इंजेक्शन तो अलग एक टॉपिक है खुद, वो तो सबको पता होगा, वहाँ पे अलग अलग सिस्टम के कमांड्स हम रन करा सकते हैं। बट यहाँ पे तुम स्लीप वगैरह स्लीप कमांड का यूज करके तुम फाइंड आउट कर सकते हो। वो चीज़ें कैसे करोगे, एक सेकेंड रुकना। हाँ, और करके एक क्वेरी तुमको इतना पता होगा, एक क्वेरी तुम्हारी यहाँ पे एंड हो गई, एंड नेक्स्ट क्वेरी जो है तुम्हारी और के साथ स्टार्ट हो रही है, ना कि यूनियन के साथ। एंड मे बी हम यूनियन का भी यूज कर सकते हैं, दो क्वेरीज भी हम साथ में कर सकते हैं, एक हमारा एरर बेस्ड भी, एक हमारा ब्लाइंड भी। वो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे अगर कमांड देता हूँ स्लीप का, नीचे आ रहा है स्लीप 10, अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ, अभी देखना मेरा पेज जो है अभी रिफ्रेश हो ही नहीं रहा, ये शट डाउन कर दिया इस पेज को। ये मे बी 10 सेकंड तो पक्का करेगा, बट उसके आगे भी कर सकता है, और इसमें कुछ कमी है, ये करता रहता है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। बाकी 10 सेकंड तो करेगा ही करेगा। एंड इसका भी लैब जो है हमको मिलेगा पोर्ट सीगर पे, उसके लिए एकदम बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम बेस्ड के अच्छे अच्छे हैं लैब्स, हम परफॉर्म करेंगे तब तुमको समझ में आएगा।
एंड यही चीज़ें होती हैं, इन पे प्रैक्टिस करो। बेसिकली तुम्हारा एरर बेस्ड जो था वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो बिल्कुल लैब्स करो, एंड वहाँ पे भी सोल्यूशन वगैरह दिया है। अगर तब भी किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, अपना डिस्कॉर्ड वगैरह पे जाओ, चेक करो, वहाँ पे मैसेज करो, रिप्लाई मिलेगा। ये तो क्लियर हो गया ना अजय? कोई प्रॉब्लम? यस भाई, नो प्रॉब्लम भाई। हाँ, बस इतना सा ध्यान रखो कि अगर तुम लाइक एरर बेस्ड, क्योंकि एक मेंटेलिटी हो जाती है लोगों की, खासकर जो बिगनर स्टूडेंट होते हैं, तो वो अगर कोई टीचर बोल रहा है या ट्रेनर बोल रहा है कि हाँ ऐसा करो एसक्यूएल इंजेक्शन, क्योंकि अभी जैसे लास्ट कुछ लैब्स अगर देखोगे तो वहाँ पे मैंने खुद बोला है कि एसक्यूएल इंजेक्शन को चेक करने के लिए इस सिंटेक्स का यूज करते हैं। बट वो चीज़ एसक्यूएल पे होता है, ना कि ब्लाइंड एसक्यूएल पे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना। और मैंने वो चीज़ करके अभी परफॉर्म करके दिखा दिया। अभी सभी लोगों का काम ये है कि मंडे तक ट्राई करना ब्लाइंड एसक्यूएल के बारे में, कौन कौन से पेलोड्स होते हैं, टाइम बेस्ड क्या होता है, बूलियन बेस्ड क्या होता है, उन सारी चीज़ों पे थ्योरेटिकल रिसर्च कर लो। एंड प्रीवियस लैब एकदम अच्छे से सारे लोग कंप्लीट कर लो। यहाँ पे देखो दिया भी होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ क्या तुमको पढ़ना है, कैसे प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी। इम्पैक्ट क्या हो सकता है, प्रिवेंशन क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। बाकी लैब्स हम मंडे से करेंगे। एंड जो मैंने ओके किया उस पे भी DBW ए पे भी तुम आके परफॉर्म कर सकते हो। लाइक गूगल करना, रिसर्च करो, गूगल करो, लो पे करो, मीडियम पे करो, हाई पे करो। मैं बेसिकली पोर्टसीगर को लेके चल रहा हूँ, तो मैं हर एक चीज़ पे नहीं जा सकता कि तुम्हें भी मैं टेस्ट PHP पे भी करा दूँ, DBWA पे भी करा दूँ, ट्रैक में पे भी। बट मैं इतना 100% श्योर हूँ कि अगर तुमने पोर्टसीगर ढंग से कर लिया तो तुम हर जगह हर एक चीज़ को फिर से क्रॉस चेक करने के लिए टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम इसके नीचे आओगे सेक्शन में होगा ज़रूर, यहाँ पे है भी, मैंने पढ़ा भी है। एरर, यस, ये रहा ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ो। एंड यहाँ से भी हो सकता है सेकंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन, ये बेसिकली दूसरा चीज़ है कुछ। अगर मैं इस सेक्शन पे जाता हूँ, अभी देखना ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, कैसे परफॉर्म होता है, पेलोड क्या होते हैं। जैसे ये देखो ट्रैकिंग आईडी दे रहा है, बेसिकली अपकमिंग लैब्स में हमारी ट्रैकिंग आईडी पे होगा, ना कि पहले हम किस पे कर रहे थे, गेट पैरामीटर पे कर रहे थे। इसको भी ध्यान देना, हम सबसे टॉप पे कर रहे थे जो कि हमारा गेट पैरामीटर था। बट अभी मे बी हमारे जो अटैक्स होंगे वो कुकीज बेस्ड हो सकते हैं, ट्रैकिंग आईडी हो सकता है, सेशन आईडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको हमेशा ध्यान देना। अब मैंने वैसे भी बता रखा है कि जितने पैरामीटर हो हर एक पैरामीटर पे ट्राई करो, चाहे एरर बेस्ड हो, चाहे ब्लाइंड बेस्ड हो, हर जगह तुमको ट्राई करना है। एंड हम इससे बेसिकली ऐसे ही पूछते हैं, जैसे प्रीवियस लैब में हम इससे क्वेरी के थ्रू कुछ ना कुछ डेटा फेच करते आ रहे हैं। बट यहाँ पे हम बस ये मान के चलो, जैसे मैंने तुमको बताया, एक तो टाइम बेस्ड होता है, एक बूलियन बेस्ड। हम यहाँ पे अगर मान के चलो तुमको एक यूज़र को फाइंड आउट करना है, जैसे तुमको फाइंड आउट करना है कि तुम्हारा नेम है या नहीं उस डेटाबेस में। लाइक तुम्हारा नेम अजय है, तो डेटाबेस के अंदर अगर तुमने जैसे बोला कि डेटाबेस पढ़े हो, तो तुमको आइडिया होगा डेटाबेस में एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी होती है कि वो तुम सिंगल सिंगल चीज़ों को भी क्वेरी कर सकते हो। जैसे देखो, यस भाई। हाँ, कि लाइक अगर एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र तुमको पता करना है कि इस वेब एप्लीकेशन में एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र बिलोंग करता है या नहीं, तो तुम क्या कर सकते हो, खासकर ब्लाइंड बेस्ड एसक्यूएल में, कि तुम जस्ट सिंगल ए दोगे कि क्या हमारा जो यूजर नेम है वो ए से स्टार्ट हो रहा है या बी से स्टार्ट हो रहा है। अगर ए से हो रहा है तो वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, एंड कुछ ना कुछ चेंज तुम जरूर वेब एप्लीकेशन में देखोगे। एंड वो चीज़ें हम करेंगे, उसके लिए परेशान ना हो, लैब्स में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली फिर से तुम्हारा एरर बेस्ड आ गया यहाँ पे, जो हम कर चुके हैं प्रीवियस में, ठीक है। तो इसकी थ्योरी पढ़ो, बाकी हम मंडे से लैब फिर से स्टार्ट करते हैं। एंड मंडे से हम थोड़ा इस चीज़ को स्पीड में लेके चलेंगे। लाइक हम दो दो लैब जो करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे। टाइम भले ज़्यादा लगे बट हम करेंगे, ओके। एंड अगर तुमको कोई लास्ट लैब में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। ओके।